हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल लता। मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी राधा कृष्ण के ज्वेलरी। ये ज्वेलरी नॉर्मल ज्वेलरी जैसे नहीं है, जैसे होते स्टोन की ज्वेलरी नॉर्मल जो मिल जाता वैसा ऐसा नहीं। ये ज्वेलरी है बंगाली ज्वेलरी। जैसे हम बंगाली लोग ज्वेलरी पहनते हैं और एकदम प्योर बंगाली लुक लगता है। गोल्डन कलर की ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी आपको मिलता जुलता थोड़ा जैसे हम लोग माइथो बोलते हैं हम। ये भगवान की जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं और उसमें जो ज्वेलरी जैसे पहनाते हैं वैसे ही ज्वेलरी है। तो ये ज्वेलरी मैंने जब आया था, मैंने पहनाया था मेरे राधा कृष्ण को। ओह माय गॉड, कितना क्यूट लग रहे थे। सिंपल ड्रेस में ही पहना था। तो मैंने अभी सोचा इनके लिए बनारसी साड़ी बनाऊंगी और फिर उसके बाद में पहनाऊंगी। तो ये शायद मैं दुर्गा पूजा में पहनाऊंगी मेरे राधा कृष्ण को। तो उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा लुक के लिए। लुक में अभी क्या बोलते हैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ज्वेलरी दिखाऊंगी। और ज्वेलरी जिनसे मैंने लिया है वो कैलकाटा में हुगली में रहते हैं। उनका मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे और आपके घर में राधा कृष्ण लड्डू जी है या लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, बड़े बड़े देवी देवता के लिए भी वो ये करते हैं, मतलब आइडल के लिए भी, डॉल के लिए भी ज्वेलरी बनाते हैं। तो आप उनको अपना डॉल के जो कृष्ण जी की जो साइज है वो इंचेस बाय उनको बता देंगे, तो वो उस हिसाब से आपको ज्वेलरी भेजेंगे। तो मैंने जो ज्वेलरी मंगवाया है वो उन्होंने एक बॉक्स में भेजा था, मतलब एक जो क्या बोलते हैं उसको, फुट्टे का बॉक्स जो होता है, तो उसमें भेजा था और अच्छे से रैप करके भेजा था, बहुत अच्छे से भेजा था। तो मैंने अभी इसमें रखा है और एक प्लास्टिक के जो पैकेट होता है उसमें करके, तो मैंने इसमें रखा मेरे एक डब्बे में। और ये मैंने अभी तक पहनाया नहीं, उस टाइम जो पहना के देखा था बस। हाँ, एक प्रॉब्लम हो गया था कि कृष्ण जी के लिए जो चूड़ मैंने मंगवाया था वो कंगन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैंने ओपनिंग जो वीडियो है वो भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी। ओपन करते टाइम जो जो मैंने दिखाया था वो अलग तरीके से दिखेगा आपको। तो ये प्रॉपर क्लियर से मैं वीडियो बना रही हूँ और वो वीडियो भी मैं थोड़ा सा क्लिप दे दूंगी, तो आप उसमें चूड़ देख सकते हैं। वो बहुत प्यारा है, कृष्ण जी के हाथ में ना बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने चेंज करके राधा जी के जैसे सेम कंगन मंगा लिया है। तो अभी मैं कृष्ण जी के से स्टार्ट करती हूँ। कृष्ण जी के लिए ये मुकुट मंगवाया मैंने। लग रहा है ना एकदम जैसे कृष्ण पहनते हैं सीरियल्स में या राम पहनते हैं, तो वैसे ही ये देखो। तो ये मुकुट मुझे कुछ 550 में आया है। तो मैं एक एक करके रखते जाऊं और फिर बताते जाऊं, क्योंकि नहीं तो फिर सब ये हो जाता है। और ये सब ज्वेलरी जब गोल्डन कलर की है तो इसको ना जब निकालो तभी ऐसे पैकेट करके रख दो। एक दूसरे के साथ अगर घिसेगा ना तो वो उसका कलर निकल जाता है। और ये ज्वेलरी उन्होंने क्या बोला, ब्रास का है। इसमें गोल्ड प्लेटेड, अभी बोलते हैं कि 4-5 साल तक इसका कलर नहीं जाएगा। और अगर उसके बाद जाता है तो आप इसमें सोने के पानी जैसे चढ़ाते हैं वैसा चढ़ा सकते हो। मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं बाद में कर लूँगी। तब तक ये कृष्ण जी के लिए हुआ। कृष्ण जी के लिए मैंने इयररिंग पहले नहीं मंगाए थे, राधा रानी के लिए सिर्फ इयररिंग मंगाए थे। तो राधा रानी का इयररिंग जब मैंने राधा रानी को पहना रही थी, तो एक मिनट, राधा रानी को जब मैं इयररिंग पहना रही थी तो मेरे कृष्ण जी ने अपने आप ही अपनी इयररिंग निकाल दिया कि मेरे लिए भी इयररिंग चाहिए। तो मैंने कृष्ण जी के लिए भी इयररिंग मंगवाया। दोनों के लिए सेम इयररिंग है और पहना तो ओ गॉड क्या कहना, मेरे राधा कृष्ण कितने क्यूट लग रहे थे। बट अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये तो दुर्गा पूजा लुक के लिए होगा। पहले मैं बनारसी साड़ी बना लूं, फिर बनारसी साड़ी और मेरे कृष्ण के लिए धोती और पंजाबी, उसके बाद। तो ये हो गया कृष्ण का 2 आइटम। और कृष्ण के लिए चूड़ी, ये मैंने सिर्फ राधा रानी के लिए कंगन मंगवाए थे
और कृष्ण जी के लिए मैंने चूर मंगवाए थे। तो चूर तो वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने वो वापस कर दिया। वापस करके मैंने ये मंगवाया। इसमें ये जो है ना, ये सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ये लॉक है, ऐसे करके राधा रानी के फिंगर में पहना दो और फिर ये लॉक कर दो, ये लॉक हो जाता है। तो फिलहाल तो मेरे हाथ में आ गया। तो ये हो गया राधा रानी के लिए, कृष्ण जी के लिए। पहले कृष्ण का कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर राधा रानी के लिए दिखाती रहती हूँ। मैंने दोनों के लिए ज़्यादातर सेम ही सब चीज़ मंगवाया कि दोनों सेम ही पहने। फिर कृष्ण जी के लिए मैंने पायल भी मंगवाए हैं। देखिए ये पायल ओपन हुआ, हाँ ये पायल है, देखो हाथ में अच्छे से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा। ये पायल है कृष्ण जी के लिए और राधा रानी के लिए, दोनों सेम पायल है। तो मैं जो सेम चीज़ है वो मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी। तो ये सेम पायल है, ये 2 पैरों का पायल। इसमें उन्होंने लॉक नहीं दिया है, तो वो लॉक मुझे खुद लेके लगाना पड़ेगा। मैं हर हफ्ते मेरे राधा कृष्ण अपने लड्डू को श्रृंगार करती हूँ। मैं सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, बट मैं थक जाती हूँ। उनके लिए खाना बनाती हूँ, फिर उनको नहलाना, फिर उनका श्रृंगार करना, उनको भोग चढ़ाना, तो उतने टाइम में मेरा वीडियो हो नहीं पाता। एक्चुअली मेरे पूजा की जगह बहुत छोटा है। देखती हूँ अपने घर में जाने के बाद अगर वैसा बड़ा जगह हुआ तो मैं श्रृंगार का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि स्टैंड रखना, लाइट रखना, सब रखना होता है और नहीं हो पाता है। और मेरे घर में है ही नहीं कोई मोबाइल पकड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड काम में बिजी रहते हैं। तो ये हो गया। देखो मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे बदनाम कर रहे हो, जब मोबाइल पकड़ने बोलती हूँ तो आते नहीं है, अरे ये बोले बदनाम कर रहे हो। और ये है कृष्ण जी के लिए और कमरबंद। तो राधा रानी और कृष्ण के लिए सेम कमरबंद है, मतलब सेम, मतलब एक नहीं 2 है, दोनों के लिए 2, एक करके दोनों के लिए 2। अरे शिट, मैं तो प्राइस ही बताना भूल गई, सॉरी अगेन। ये मुझे पड़ा है कृष्ण जी का मुकुट 500 रुपये में, 550। और कृष्ण जी का ये इयरिंग, पहले मैंने जब राधा रानी के लिए इयरिंग मंगवाया था तब उन्होंने 200 रुपये लिया था। फिर दोबारा जब मैंने ऑर्डर किया कृष्ण जी के लिए इयरिंग तो 180 प्राइस बताया, तो मैंने वहाँ से भी 20 रुपये माइनस कर लिया, तो 180 रुपये इयरिंग। और पायल है 200 रुपये और कमरबंद भी 200 रुपये। और ये जो कंगन है, ये चूर मुझे पड़ा था 220 रुपये में, बट ये है 280, तो कुछ 260 250 लिया था, तो 280 का प्राइस है, आप फिक्स रखो। मैंने एक्चुअली बहुत सारा मंगवाया, 3500 का बिल हो गया था। हाँ 3500, बाद में मैंने और 200-250 मैंने उनको पे किया, तो कोई 4000 के करीब मेरा शॉपिंग हुआ, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट किया उन्होंने। तो जो जो अभी सेम चीज़ है वो मैं हटा देती हूँ। ये राधा रानी के लिए पायल और कमरबंद सेम ही है, सेम प्राइस है। इयरिंग सेम डिज़ाइन है, सेम प्राइस है। कंगन भी सेम डिज़ाइन, सेम प्राइस, और साइज भी सब सेम है। अभी कृष्ण जी के लिए हार बाकी है। हार मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब गले में ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, तो एक तरह से अच्छा है। उनकी शोल्डर और नेक थोड़ा ब्रॉड दिखेगा। तो ये मेरे कृष्ण जी के लिए हार। उनके पास एक हार था, चीक हार और चेन अलग से, तो चीक हार का 350 रुपये या 300 रुपये बताया, और ऐसे लेयर हार के अलग से उसका भी कुछ 300-350 रुपये। और ये मुझे शायद 350 में पड़ा, तो मैंने सोचा वो अलग अलग 300-350 करके या 200-250 करके लेके
इससे अच्छा एक में ही मिल रहा है, और वैसे भी गले में बांधने के लिए बहुत सारा हो जाता है, तो इससे एक ही अच्छा है। तो ये मैंने एक लिया है, ये मुझे 300 350 का पड़ा है, मुझे याद नहीं है। तो सेम राधा रानी के लिए भी है, और उनका YouTube चैनल भी है, वो आपको बताएंगे, उसमें भी आप देख सकते हो। बट जैसे मैंने उनको क्या बोलते हैं, जब ज्वेलरी मुझे सिलेक्ट करना था, मैंने उनको वीडियो कॉल करके मैंने बोला था कि वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ, और उनके पास राधा रानी का कुछ आइडल थे, मैंने बोला उनके ऊपर थोड़ा लगा के रख के दिखाओ। तो एक मिस्टेक मेरा हो गया, बट ठीक है, वो देख लीजिए। तो ये राधा रानी के लिए भी सेम नेकलेस है। अब ये है राधा रानी के लिए चंद्रिका, ये है चंद्रिका। ये मिस्टेक हुआ है, मुझे ये डिज़ाइन तो पसंद आया, बट जो मैंने उनके पास देखा था उसका जो ये डंडी थोड़ा नज़दीक है, वो डंडी यहाँ से यहाँ से था, तो वो वाला मुझे पसंद नहीं आया था। बट मैंने ध्यान नहीं दिया था डंडी के लिए, ये जो है। तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये राधा रानी का चंद्रिका है, मैंने चंद्रिका 2 मंगाया है। ये रहेगा जूड़ा वाला चंद्रिका, और फ्रंट वाला चंद्रिका मैं दिखा रही हूँ, तो दोनों एक साथ में दिखाती हूँ। तो ये है राधा रानी का दूसरा चंद्रिका। पहले उन्होंने ये जो है ना, ये कटिंग करके भेजा था, मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए ये, तो मैंने ये दोबारा भेजा और उनको बोला रिप्लेस करके मुझे भेजो। तो जैसे मैं राधा रानी को ऐसे करके पहनाऊंगी, ये थोड़ा डिस्टेंस में ऐसा रहेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये और ये मैं ऐसे ना बैंड कर दूंगी, थोड़ा हल्का से करके मूव करके बैंड करके करूंगी। तो मुझे ये कुछ 200 या 250 करके पड़ा है पर पीस, मुझे याद नहीं है, लाके कुछ 1 महीना हो गया, मैं भूल गई। तो ये 200-250 है, वो जो प्राइस लेंगे सही लेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छे हैं, बंगाली हैं, वो हिंदी में भी बात करते हैं, आपको अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में बात करते हैं उनसे। अब राधा रानी के लिए माथा पट्टी सस्ता ही है उनके पास, सब 200, 300, 500, 200, 300, 500 का सिर्फ मुकुट पड़ा है, बाकी 300, 350, 200, 250, 300 ऐसे करके सब है। 100 में कुछ नहीं है, 100-150 में, 200 से ही सब स्टार्ट है। मैंने जितना चीज़ मंगाया है, हाँ है 100 के नीचे है। ये माथा पट्टी जो है ये भी बड़ा प्यारा है, ऐसे करके नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये माथा पट्टी मुझे ये भी कुछ 200 रुपये में पड़ा। उनके पास बहुत सारे और भी डिज़ाइन हैं, अगर आपको चाहिए तो वो डिज़ाइन भी आप उनसे मतलब दिखाने के लिए बोलेंगे, पहले आपको व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद आप जो सिलेक्ट करोगे कि मुझे ये चाहिए, इसका पूरा भी बना के दिखाओ या कैसे आइडल के ऊपर रख के दिखाओ, तो फिर वो करके दिखाएंगे। शायद नहीं दिखाते होंगे क्योंकि उन्होंने बोला मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपको दिखाया, मेरे पास टाइम नहीं होता है दीदी। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं होता, बट मुझे कन्फ्यूजन होता है कि मेरी राधा रानी को कैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। जैसे हम लोग खुद ड्रेस अपने ऊपर पहन के देखते, ज्वेलरी पहन के देखते, तो मैं चाह रही थी मेरी राधा रानी कृष्ण के ऊपर पहना के दिखाऊँ। नियर बाई शॉप होता तो मैं चली जाती राधा कृष्ण को लेके, बट ये बहुत दूर था, हुगली मतलब कैलकाटा। ये है नथ, तो ये नथ कुछ 80 रुपीज़ का आया, तो यही एक सस्ता है। मतलब 100 रुपये सस्ता तो सभी है क्योंकि कम प्राइस में ही है सब, बट देखने में लगता है बहुत कम प्राइस है। यही छोटे करते करते मेरा 4000 के करीब हो गया, 3700-800 रुपये बिल हो गया। तो अभी मैं ये सब रखती हूँ। हाँ, अगर आपको चाहिए तो इनसे आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कांटेक्ट नंबर दे दूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, और आपके आइडल के नंबर वाइज बता देना, इंचेस वाइज, तो वो वैसे बता देंगे। और उनके बहुत सारे आइडल का है, मैंने पहले ही बताया, फिर भी आप बात कर लेना उनसे। तो आप लोगों को अगर ये मेरे राधा कृष्ण के ज्वेलरी शॉपिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाला है।
राधा कृष्ण के श्रृंगार के वीडियो आने वाला है। कोशिश करूँगी श्रृंगार के वीडियो डालने के लिए। और राधा कृष्ण के लिए मैंने बहुत सारे ड्रेस बनाए हैं और बहुत सारे मुकुट बनाए हैं, तो वो सब मुकुट भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। राधा रानी के लिए मैंने हेयर बनाया, मतलब हेयर मैंने खरीद के लाया, फिर उसके ऊपर मैंने जो डिज़ाइन किया, जूड़ा अच्छे से बनाया, वो सब मैं सब वीडियो बनाऊँगी, तो मिस ना हो जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।